ईवीएम हैक कर लो, ईडी को हैक कर लो, सीबीआई को हैक कर लो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया या सोनी वैष्णव, सब लोग कान खोल के सुन ले कि उनका कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। शिवराज क्या मध्य प्रदेश का राज संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी का कोई नेता उसका जवाब नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां भी चंदे और धंधे की राजनीति है। 18 साल से मामा मलाई खा रहे थे। भाजपा में सबसे ज्यादा अहंकार है और यही अहंकार नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। देश को सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किया है तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया है। आप सबने रामचरितमानस देखा और रामायण देखी होगी। रामायण में क्या था कि हनुमान जी जो अंगद थे और जामवंत, वो कहते थे कौन 100 योजन पार जाएगा। तो वैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी दिया कहती है मैं बनूंगी हुजूर। कितना ला सकती हो? 50 करोड़। ठीक है, बैठ जाइए। बाबा बालकनाथ अपने माठ से कितना ला सकते हो? 100 करोड़ ला सकता हूं सरकार। वसुंधरा राजे तुम कितना ला सकती हो? 150 करोड़ ला सकती हो सरकार। लेकिन जब बात आती है कि वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा तो भाजपा का कोई भी नेता उनको नहीं बनाएगा। जिसकी बात कर रहे हैं उसी ने हराया आपको, आपकी सीट पे हराया नहीं हराया। देखिए हार जीत मैं बोलने दीजिए। चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो आप क्यों इतना मतलब बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया या सोनी वैष्णव, सब लोग कान खोल के सुन ले कि उनका कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं तो कांग्रेस के समर्थन से ही मुख्यमंत्री कौन कांग्रेस में कौन स्वीकार? सीट आपके पास है नहीं, 60 उनके पास है ना। 60 उनके पास। भाजपा का कितना? 40 से बना लेंगे। 60 और 40 से बना लेंगे। 100। मैं बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ भाजपा की सरकार बन जाती है। सुनिए मैं बता रहा हूँ। आपने 60-40 की बात की। 60-40 कितना होता है? 100 हो गया। 100 हो गया। और वहाँ पे बहुमत के लिए 100 ही चाहिए भैया। 199 सीट ही है। तो बताइए कि भाजपा वहाँ पे खत्म होती नजर आ रही। अब बताइए कि मध्य प्रदेश जाइए, शिवराज क्या मध्य प्रदेश का राज संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी का कोई नेता उसका जवाब नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां भी चंदे और धंधे की राजनीति है। 18 साल से मामा मलाई खा रहे थे। अब मामा को मलाई का घी भी तो निकालना पड़ेगा। दही जब मथते हैं तो मलाई निकलती है, घी निकलता है। अब बीजेपी वाला मामा को मथ रहा है कि अब इनसे घी निकाला जाए। मामा में तो घी है ही नहीं। तमाम आपकी विफलता सामने आई है। नहीं देखिए, हमने हार कबूल किया। मैं क्या कह रहा हूँ, हार हमने कबूल की। उसी ने आपको फिर हराया। तो मामा मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। मामा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या आप? बीजेपी का प्रवक्ता। तो आप जो सवाल मुझसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसी को दलाल सुनिए मान्यवर काशीराम ने इसी पे कहा था कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। मैं इसीलिए आपसे बता रहा हूँ कि बीजेपी का अगर तय करेगा तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, आप बीजेपी के मंत्रियों से पूछिए, मंत्री विधायकों से पूछिए। अंदरूनी कलह आपको ले बैठी, इस बात को भी स्वीकार करिए। कहीं तो दिग्विजय सिंह, कहीं कमलनाथ सिंह, कहीं आप। अब तमाम लोगों की जो राजनीति है जनता ने नकार दिया आपको। इस बात देखिए, मैं 20 साल से जिसकी सरकार हो उसमें आप सेंध लगाने जा रहे थे। तो मैं एक चीज मानता हूं कि अहंकार से तीन गए कौरव, कंस। ये लोग अहंकार नहीं होना चाहिए। वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी से। अहंकार के मैं सख्त कर, लेकिन भाजपा में सबसे ज्यादा अहंकार है और यही अहंकार नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। ये बात याद रखिएगा। कोई अहंकार नहीं है। कोई अहंकार नहीं है। ईवीएम हैक कर लो, ईडी को हैक कर लो, सीबीआई को हैक कर लो। एक चीज आप बताइए, मैं तमाम मुद्दे लेकर आए, लेकिन जहां जनता समझदार है, जहां धर्म हावी है, वहां तो भाजपा हावी है। और जहाँ पे लोग शिक्षित हैं, जानकार हैं, जो अपने हितों की बात जानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वोट मोदी जी को तब दीजिए जब मोदी जी आपके सवालों का जवाब दें। जिस तरह से भाजपा की जीत होते के साथ ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चला, तो क्या लगता है राजस्थान में भी जो है योगी आदित्यनाथ का मॉडल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाजपा हमेशा संविधान के खिलाफ रही है। संविधान इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाएं। राष्ट्रवाद पार्टी है। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। मैं सर उन्होंने पूरे देश को जीत भी रहे हैं। जो अपना घर न जोड़ पाया हो, जो अपनी पार्टी का वसुंधरा राजे को हाँ मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, जो वसुंधरा राजे को अपनी पार्टी से न जोड़ पाया हो, हैं जो कमलनाथ क्या नाम है, बाबा बालकनाथ को फूट पड़ी है, इनको नहीं जोड़ पा रहा है, वो देश को क्या जोड़ेगा। देश को सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किया है तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया है। भाजपा और आरएसएस का नाम आप राष्ट्रवादी बता रहे हो।
राष्ट्र को सबसे ज्यादा अगर बेड़ा गर्क करने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। क्या नहीं दिया आपको? 370 हटाई, तमाम लोगों के देखिए, उन्नति कर दी, 370 पे बन गया। 370 पे आप मैं बता रहा हूँ, भाजपा की लगातार आप बुराई कर रहे हैं, क्या नहीं? जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने कर दिखाया। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो भाजपा ने कर दिखाया। भाजपा ने कभी देख लो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करती है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विरासतों को बेचने का काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विरासत को बेच देने का काम किया। जिनका इतिहास नहीं होता है ना, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। मुद्दा लाएंगे 24 में? मुद्दा हमारा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान। हम लोग उसी जनता एक्सेप्ट करेगी, जनता एक्सेप्ट करेगी। आप जैसे दलाल पत्रकार करें या ना करें, आप लोग चापलूसी ना करिए। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ अब चौथा स्तंभ की तरह काम नहीं कर रही है। अब चौथे स्तंभ को भी आप लोगों ने विकलांग कर देने का काम किया। कैसे दावा कर रहे हैं? कांग्रेस 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 कांग्रेस, इसके सिवा कुछ देखिए, काम मैंने नहीं। इतनी काम बात कुछ करोगे मैं नहीं। क्या करूं? ठीक है, मैं मेहनत मैं करोगे पिछले नहीं राज्य 10-15 मिनट से तमाम विफलता- राज्य में कितनी मेहनत हुई है आप जाके राजस्थान में देख सकते हैं। मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूं और अब आपने नोट भी किया होगा कि मैंने कभी कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। बड़ा कितना पता है आपको कांग्रेस में? मध्य प्रदेश में आप बताइए कि वहां पे मणिपुर में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बताइए। मत कीजिए, किसकी सरकार है बताइए। वहां जब अपराध बढ़ता है कोई भी मीडिया का पत्रकार उसको नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चाचा की सरकार है। बुलडोजर चलता है, तुरंत कितना बुलडोजर चला मणिपुर में, कितना बुलडोजर चला भाई, कितना बुलडोजर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना समय हमको लगता है ना बुलडोजर बोलने में, ठीक उतना ही समय अगर मणिपुर की महिलाओं के लिए निकाल देते और बोल देते, भावुक हो जाते, तो हम जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, एक चींटी मर जाती है तो प्रधानमंत्री, अरे दादा रे। अच्छा, अब क्या लग रहा है? अब बताइए 24 में कैसे आप? 24 में विकास की आंधी, विकास की आंधी, और आएगा राहुल गांधी। अच्छा, कैसे आएगा राहुल? क्यों? क्योंकि वो वास्तविक EVM मुद्दों से, पे लड़ जिनका रहा आप रो है। रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। और ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो हम लोग उसका पूरा बहिष्कार करेंगे, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।